प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ण संयोग और संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वर्ण संयोगः संधि च। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित पदानि पश्यन्तु। नीचे लिखे हुए पदों को, शब्दों को आप सिर्फ देखें। पहले लिखता है पंडितानुपाश्रयति, और यहाँ पे इसको तोड़ के लिखा है पंडितान धन उपाश्रयति। प्लस को कहते हैं धन। अब ये जो न है इसमें उ मिल गया तो क्या बन गया नु, पंडितानुपाश्रयति। फिर है नलिनी दलमिव, इसमें क्या है नलिनी दलम धन एव, म में ई मिल गया बन गया मेव। फिर है करोत येव, इसमें क्या है करोति धन एव। त में जो ई है इसको पीछे ए आने के कारण, भिन्न स्वर आने के कारण इस ई को य हो गया और ए इसमें मिल गया बन गया करोत्येव। ये यण संधि है जो कि अभी फिलहाल के लिए आपके सिलेबस से हटा दी गई है। अब है अद्यैव, इसमें है अद्य धन एव, अ और ए को ऐ आदेश हो गया है, तभी ये यहाँ पे दो मात्राएं लगी है। यथेष्टम, यथा धन इष्टम, आ है थ में और ये पीछे ई है, इन दोनों को आ और ई को जोड़ के ए बन गया तो मात्रा लगी कि यथेष्टम। अत्र वयं पश्यामः न धन उ नु ई धन ए ये आ धन ई ए, म में ई मिला मि, अ में ए मिला ऐ। अयम वर्ण संयोग अथवा संधि अस्ति, बोलते इसी को वर्ण संयोग कहते हैं या संधि कहते हैं, यही वर्ण संयोग अथवा संधि है। अधुना वयं पठिष्यामः यत् वर्ण संयोगस्य अथवा संधि कः अभिप्रायः। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ण संयोग और संधि का क्या अभिप्राय है, क्या कंसेप्ट है। कहता है वर्ण संयोग, वर्ण संयोग क्या है, यदा द्वयोः वर्णयोः मेलनेन किंचित अपि परिवर्तनम न भवति तदा वर्ण संयोगः भवति। देखो कितनी अच्छी बात की हुई है। कहता है जब दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों को आपस में मिलाने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है शब्द में, वो क्या होता है वर्ण संयोग। जैसे यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे देखें अहम अपि, अहम धन अपि, अत्र म प्लस अ वर्णयोः संयोग अस्ति। म में अ मिल गया बन गया म। ये देखो अहम धन अपि, दो शब्द है ना, मैं भी, म हलंत इसमें अ मिल गया स्वर, तो क्या बन गया ये पूरा म बन गया, और फिर अ की जरूरत नहीं रहेगी इसमें अलग से लिखने की। अह म और पी, जैसे लिखा अह मपि। फिर मरणम अस्तु, मरणम धन अस्तु, हलंत म में अ मिल गया अस्तु बन गया। फिर त्वम धन एव, म हलंत इसमें ए मिल जाएगा, मात्रा लग जाएगी त्वमेव। वैसे ही कि महम, किम धन अहम, किम का म हलंत है उसमें अ मिला दिया जाएगा, क्या बन गया किम और हम, तो बन गया किम अहम। वैसे ही अवश्यमेव, अवश्यम धन एव, ए की मात्रा म हलंत है, अंतिम हलंत वर्ण में जो है आगे की जो मात्रा मिला दी जाती है उसे कहते हैं वर्ण संयोग। तो यहाँ पे देख लो म अ म अ म ए म अ म ए, ये वर्ण संयोग होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अवश्यमेव का अवश्यमेव ही रहा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और जहाँ बदलाव होगा वह संधि है। अब आगे जो अभ्यास है उसमें कहा हुआ है कि आप क्या करें, नीचे संयुक्त पद हैं उनको अलग करके लिखें। संयुक्त माने जुड़े हुए, देखो यहाँ पे देखें आप, लिखा है अहम एकदा, इसमें क्या मिला अहम धन एकदा, अहम प्लस एकदा, ए को म में मिला दिया बन गया मे, और कदा लिख दिया। फिर है लिखा हुआ मित्रमपि, तो शब्द दो मिले इसमें, मित्रम धन अपि, यहाँ पे मित्रम, यहाँ पे अपि लिखेंगे आप, ठीक है, ऐसे करके मित्रम धन अपि। अगला है त्वमपि, त्वमपि में क्या मिला हुआ है त्वम धन अपि। यहाँ देखें त्वम धन अपि, जो म है उसमें अ मिला दिया गया। अब है स्वयं एव, स्वयं धन एव। फिर है अहमपि, ये लिखा है अहमपि, अहम धन अपि, यानी कि म हलंत करके अपि अलग कर दिया, वर्ण संयोग है। वयम एकदा, वयम धन एकदा। उसके बाद है भवान अपि, भवान धन अपि। फिर है उद्यानम एव, उद्यानमेव, उद्यानम धन एव। इस प्रकार से यह वर्ण संयोग है। आगे कहता है यदा द्वयोः वर्णयोः मेलनेन परिवर्तनम भवति तदा संधि भवति। कहता है जब दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है ना तब उसे संधि कहते हैं। अब देखें उदाहरण, अद्याहम, क्या लिखा इसने अद्याहम, अद्य धन अहम, यहाँ पे
अद्य में जो अंतिम अ है और अहम का पहला अ, दोनों को अ प्लस अ को जोड़ के आ कर दिया गया है, ये दीर्घ संधि है। फिर है रवींद्र, रविंद्र में क्या है, रवि धन इंद्रः, रवि में जो ई है और इंद्र में जो ई है दोनों को जोड़ के बड़ी ई कर दिया गया तो क्या बन गया, रवींद्र। वैसे ही रमेश, रमा में आ है, ईश का ई, आ और ई को जोड़ के क्या बन गया, ए, रमेशा। परिवर्तन हो रहा है, रमा और ईश जुड़े क्या बन गया, रमेश, एक नया शब्द पैदा हो गया, तो वो क्या हो गया हमारे पास, संधि, उसी को हमने कहा संधि। संधि में दो वर्ण होते हैं, एक यहाँ पे देखें, ये इसको कहते हैं पूर्व पद और ये कहते हैं दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, यानी कि जो हमारे पास पहला शब्द है और दूसरा शब्द, पहले शब्द का हम अंतिम वर्ण लेते हैं, ठीक है। अंतिम वर्ण में भी जो स्वर मिला हुआ है, यहाँ पे अंतिम वर्ण में अ स्वर मिला हुआ है, और जो दूसरा शब्द है हमारे पास उसका पहला, यानी कि फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं हम, ठीक है। और पहले जो हमारे पास शब्द आया हुआ है उसके अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहाँ अद्य में स्वर कौन सा है, अ है अंतिम, और यहाँ पे अहम में पहला अ, तो अ और अ दोनों को जोड़ के यहाँ पे देखिए क्या बन गया, आ। तो अब यहाँ पे ये अ हटा दी जाएगा और अद्य में मात्रा लगा दी जाएगी, क्योंकि अ जो है मात्रा बन जाएगा, अद्या हम, तो जोड़ के लिखेंगे हम अद्या हम। वैसे रविंद्र, रवि ई है और इंद्रा में भी ई है, ई और ई को जोड़ के बड़ी बन जाएगा, और वो में छोटी की मात्रा लगी ना अभी, ये बड़ी की लग जाएगी इस तरह से, और इस ई को इसी में मिला दिया है, ठीक है, तभी जाकर के बड़ी ई बनाइए। यहाँ पे देखिए आप उदाहरण में ई प्लस ई हो गया बड़ी ई। अब आगे लिखता है संधि के प्रमुख तीन भेद हैं, कौन कौन से, तीन भेद कौन कौन से बताए हुए यहाँ पे देखें, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें भी हम किसको पढ़ेंगे, स्वर संधि को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी यहाँ स्वर संधि के क्या है, चार भेद दिए हैं, दीर्घ गुण यण वृद्धि, यण वृद्धि गुण दीर्घ, या दीर्घ गुण वृद्धि और यण। एक पांचवा भी होता है अयादि, लेकिन इसमें वो दिया नहीं हुआ है आपको। इसमें से कुछ संधियाँ जो है वो हटा दी गई हैं, ठीक है, यण संधि यहाँ से हटा दी गई है। अब आगे लिखा हुआ है इदानीम एताम तालिकाम पश्यन्तु। अब इस तालिका को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट आपके लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण। संधि में हम क्या देखते हैं, मैंने कहा ना, जो पहला शब्द है हमारे पास पूर्व पद, उसका अंतिम वर्ण, उसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, और पर पदस्य यानी कि दूसरा जो शब्द हमारे पास आता है, दो शब्दों को मेल होता है ना इसमें, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, अ या आ हो, उसमें भी अ या आ हो, ये कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए, तो मिलकर के आ हो जाता है। फिर ई या ई के बाद यदि बड़ी ई या ई आ जाए तो उसको भी ई ही रहता है। उसके बाद पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ या ऊ हो, और पर पद का अंतिम वर्ण भी उ या ऊ हो, तो क्या हो जाता है, ऊ, दीर्घ आदेश हो जाता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण रि या री हो, और पर पद का प्रथम वर्ण जो है रि या री हो, तो दोनों को बड़ी री आदेश हो जाता है। ये चार्ट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। अब यहाँ दिए गए कुछ उदाहरणों को आप देखेंगे, इनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको करवाऊंगा और बाकी आप स्वयं करेंगे अगली वीडियो में, उसे आप चेक करेंगे कि आपने जो काम किया वो सही है या नहीं। यहाँ पे उदाहरण देखें, आप पहले देखिए आराम से, पूर्व पदम पहला पद, पर पदम दूसरा पद, फर्स्ट वर्ड और ये सेकंड वर्ड, ठीक है। तो पहला हमारे पास शब्द क्या है, सत्यम, दूसरा क्या है, अर्थः, क्षम्यताम सत्यम नहीं है, सत्य धन अर्थः। अब सत्य में जो य है उसमें क्या आ रहा है, सत्य य, अ की आवाज आ रही है, और अर्थ में तो अ दिख भी रहा है पहले, यानी कि जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण है य, उसमें स्वर मिला हुआ है अ की आवाज आ रही है ना, जैसे इसमें है तथा, इसमें आ की आवाज आ रही है, यहाँ फिर म अ की आवाज, विद्या आ की आवाज, वैसे ही यहाँ पे देखें सत्य य में अ मिला है, और अर्था का पर पद का भी इसमें अ है। अब देखिए यहाँ लिखा है परिवर्तित वर्ण, परिवर्तित क्या हो गया, अ और अ को जोड़ के क्या बनता है, पिछले पेज पे देखें आ बनता है, और जो हमने संधियुक्त पदम लिखना है वो क्या हो गया, सत्यार्थ, क्या बन जाएगा, सत्यार्थ, य में आ दीर्घ हो जाएगा। अब है तथा, आ की आवाज आ रही, इसलिए इन्होंने पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ लिखा, ठीक है। अब है आगे अपि, अपि में तो अ दिख रहा है, तो आ और अ इन्होंने दोनों चीजें लिखी यहाँ पे, आ और अ जो वर्ण है परिवर्तित होके क्या बन गया, आ,
तो अब इसको जोड़ के क्या लिखेंगे, तथा धन अपि को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसे, तथापि, ऐसे तथापि, ठीक है। आ और अ या आ हो तब भी आ ही रहता है, तो बन गया तथापि। अब अगला है हमारे पास हिमधन आलयः। तो इसमें कहता है हिम, इसमें क्या आवाज आ रही पहले हमारे पास, म में अ है हमारे पास स्वर, जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है। ये ध्यान रखें, फर्स्ट का लास्ट एंड लास्ट का फर्स्ट वर्ड, ये जरूर देखना होता है हमने, इसके बिना संधि नहीं हो पाएगी। पूर्व पद से अंतिम वर्ण लिखा नहीं, पूर्व पद से अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण है हमारे पास अ, जैसे म में अ। दूसरा है आलय, और लिखता है पर पद से प्रथमा वर्ण, पर पद माने दूसरा पद है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ है, ठीक है। और चार्ट क्या कहता है कि अ या आ के बाद अ या आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, दोनों को आ हो जाता है। तो हिमधन आलय क्या बन गया हमारे पास, हिमालय, जोड़ के क्या बन जाएगा, हिमालय, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास विद्याधन अर्थी, यानी कि विद्यार्थी। अब इसको कैसे लिखेंगे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है इसमें, विद्या, आ, और अंतिम अ, और ओ को जोड़ के क्या बन जाएगा, आ, जोड़ के बन जाएगा विद्यार्थी। इसको यहाँ पे करते हैं। अब आप इसको यहाँ पे देखें, विद्याधन अर्थी। अब यहाँ पे विद्या, ये हमारे पास प्रथम वर्ण है, ठीक है। ये है हमारे पास दूसरा वर्ण, जिसको कहते हैं पूर्व पद और पर पद। इसमें प्रथम वर्ण का हमने जो है लास्ट देखना है, लास्ट में क्या है, विद्या, आ मिला हुआ है, देव में आ मिला हुआ है, तो इसको कैसे अलग करेंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे हम, वि और देव हलंत कर देंगे, और आ ये रफ वर्क में है हमारे पास, इसमें आ मिला हुआ ना, ये आ हमने अलग कर दिया, ऐसे इसको हमने अलग कर दिया। अब उसके बाद प्लस का साइन है, और पर पद का पहला वर्ण क्या है हमारे पास, माने सेकंड जो वर्ड है उसका फर्स्ट क्या है हमारे पास, अल्फाबेट क्या है हमारे पास, अ। ये पूर्व पद का आ गया, ये आ गया हमारे पास पर पद का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण है हमारे पास अ, और ये रथी ऐसे लिखना नहीं, पर ऐसे हम इसको फिलहाल लिख लेंगे, जो अलग किया हमने इसको छोड़ के। अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, अ या आ, ठीक है। कहता है जब अ या आ के बाद अ या आ आए, तो दोनों की जगह क्या हो जाता है, आ, माने इस सिचुएशन में आ के बाद अ आ गया, तब भी आ हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को मिला करके तो हमने ये बना दिया नया, ठीक है। लेकिन ये वैसे के वैसे रहेगी, इनको वैसे का वैसा ही लिख लो, वि द्य, ठीक है। अब इसको और इसको तो हमने मिला दिए, तो संधि हो गई, इनके और इनके बीच में तो संधि हो गई, दोनों के बीच में, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों का ये बन गया, अब आगे बचा हमारे पास रथी, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया हमने। अब जोड़ो, विद्य, वि, ठीक है, द्य हमारे पास आधा है, उसमें आ मिल गया, क्योंकि तो वर्ण का नियम है, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास आ द्या में। अब बचा हमारे पास रथी, इसको भी जोड़ दिया हमने, क्या बन गया, विद्यार्थी। तो संधि वर्ण जोड़ करके ऐसे लिखेंगे आप, बनेगा विद्यार्थी। तो अब कहता है आपसे, ये कहता है पूर्व पद से अंतिम वर्ण क्या है हमारे पास, विद्या में आ मिला हुआ है, उसके बाद अंतिम जो पर पद है उसका प्रथम वर्ण है अ, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, जोड़ के बन जाएगा आ, और फिर इकट्ठा करके जैसे मैंने आपको बताया वहां पर हमने इसको लिखा विद्या, ये ऐसा जोड़ करके इसको लिख लिया हमने विद्यार्थी। तो अब ये जो आगे के रूप बचे हैं इनको आप स्वयं करेंगे, और अगली वीडियो में देख के चेक करेंगे कि क्या आपने जो काम किया वो सही किया है, या आपने जो समझा है वो कितना आप समझ पाए हैं। इति ओम शम।